सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो महान है, सामर्थी है, वो महिमा से और सामर्थ्य से भरी हुई है। क्योंकि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है, ग्रहण करता, अपनाता है, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए उस परमेश्वर से अपने जीवन में चमत्कार या आशीष को पाना है। उस परमेश्वर के ऊपर और उसके वचनों के ऊपर विश्वास करिए। उस परमेश्वर को भी ग्रहण करिए, उसके वचन को भी ग्रहण करिए। उसके वचन आपके जीवन में एक अलौकिक काम प्रकट करेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर का जो वचन है वो सामर्थ्य से भरा है। जितने उसे ग्रहण करने वाले वे परमेश्वर के सामर्थ्य को पाते हैं। जैसा कि वचन में लिखा गया है, इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6, इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 को देखिएगा। लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का जो दास, जिसका नाम प्रेरित पौलुस है, वो विश्वास के विषय में वो उदाहरण की बातें बताते हुए, विश्वास की बातें बताते हुए हमें समझा रहा है। कहता है, मेरे भाइयों, देखो, विश्वास बिना उस परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी बात है। कहता, बिना विश्वास के उस परमेश्वर को खुश करना अनहोनी बात है, क्योंकि बिना विश्वास कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। यह असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। कहता है, जितने लोग परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें तो विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना अनहोनी बातें हैं। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें तो विश्वास कर लेना चाहिए कि सच में वह है। कहता है, उसके पास आने वाले को इस बात का विश्वास कर लेना चाहिए कि सच में वह है। कहता है वचन में कि और अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। कहता है, जितने लोग परमेश्वर के पास आने वाले हैं उन्हें इस बात का विश्वास करना चाहिए कि सच में वो परमेश्वर है, और जितने उसके खोजने वाले हैं वो अपने खोजने वाले को बड़ा प्रतिफल देता है, एक बड़ी आशीष देता है। जितने उसके खोजी हैं उनको वो बड़ा प्रतिफल देता है, बड़ी आशीष देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बिना विश्वास से कोई परमेश्वर को ना खुश कर सकता है और ना ही परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यदि परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर से प्राप्त करना है, तो उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, उस परमेश्वर की सुनिए और उस परमेश्वर की मानिए। क्योंकि जितने उसके सुनने वाले, जितने मानने वाले, जिसको उसको ढूंढने वाले, जितने खोजने वाले, वह क्या करता है, उन्हें एक बड़ा प्रतिफल देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, यदि आप भी चाहते हैं कि स्वर्ग जो बैठा परमेश्वर है आपसे प्रसन्न हो, आपके ऊपर अपनी करुणा, अपनी दया बरसाए, जरूर है कि उस परमेश्वर की सुनिए, उसकी मानिए, उसकी महिमा करिए, उसकी बड़ाई करिए। जरूर है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और आपके जीवन में बड़ी आशीष। आमीन।
इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में एक बड़ी आशीष है। थैंक यू जीसस। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, आदर महिमा तुझे देते। पिता, प्रार्थना करता तू सच्चा है, राजाओं का राजा, अनुग्रह करने वाला तू प्रभु है। अपने भारी अनुग्रह, भारी दया से प्रभु इनको जीवन दे, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां सब खत्म होने पाए। दुष्ट आत्माएं निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़। इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, वो सारे बंधन टूटने पाए। हे परमेश्वर, कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता, जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दिया। ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने लगे। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने दूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा, शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए हे परमेश्वर, जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनकी बीमारियां नष्ट होने पाए। जिनके आंखों में तकलीफ है, आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में तो कान की तकलीफें निकल जाए, नाक में तो नाक की तकलीफें, मुंह में तो मुंह की तकलीफें, गले में तो गले की तकलीफें निकल जाए। जिसके सीने में बीमारी हो तो सीने की बीमारी निकल जाए, जिसके पेट में बीमारी हो पेट की बीमारी, कमर में हो तो कमर की बीमारी निकल जाए, जिसके घुटने में तकलीफ हो घुटने की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता इनकी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें दूर हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनने लगे, जो प्रभु यीशु के नाम से आ कहता हूँ, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म सूखने पाए। हे प्रभु, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर ने संतान दे, जो गरीबी के श्राप पे वो छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए। हे प्रभु, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि जीवन के अच्छे ओहदे पर जाने पाए। जितने नौकरी की तलाश में, उन्हें नौकरी दे। जो हे परमेश्वर, रोजगार की तलाश में, उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आज हे परमेश्वर, इनमें से हे परमेश्वर कोई भी व्यक्ति तेरी सेवा करने वाला, तो प्रभु उसके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन पर दिन बढ़ती जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, लिबा सखा बारन दबा शेन दिले रे आबा लाबा साबा लाबा से खेलें दोस्तों रुबा संखाला वसुंदुल रे। महान परमेश्वर, तेरी आत्मा की सामर्थ हर एक के ऊपर होती है। ओ प्रभु, अपने आकाश का झरोका खोल और हर एक के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा ने दी। ओ पवित्र आत्मा हरि को छू ले, ओ पवित्र आत्मा हरि को छू ले, ओ पवित्र आत्मा अपनी आग हरि के ऊपर बरसा, अपनी सामर्थ बरसा। देखो, पवित्र आत्मा को रिसीव करे। जितने लोग प्रार्थना को सुने, पवित्र आत्मा को रिसीव करे, क्योंकि पवित्र आत्मा छू रहा है। बड़ी सामर्थ लेकर, बड़ी महान परमेश्वर, तेरी आत्मा की सामर्थ ही नहीं मिलने पाए, और आज से इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए। जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, ये जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।